नमस्कार साथियों, आप सभी का आरएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर पर सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या हैं या कंप्यूटर की कार्य सिद्धांत पर चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। तो कंप्यूटर के कार्य जो होते हैं वो हैं एक्सेप्ट डाटा, डाटा को स्वीकार करना जिसको इनपुट कहा जाता है। दूसरा होता है डाटा को प्राप्त करना, एक्सेप्ट मतलब उसके बाद प्रोसेसिंग डाटा, जो डाटा यूजर द्वारा दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग करना, और डाटा प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट को प्रोड्यूस करना अर्थात आउटपुट देना। इसके बाद आउटपुट जो प्राप्त होता है उसको स्टोर करना अर्थात रिजल्ट को स्टोर करना। कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोरेज। तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को एक्सेप्ट करना इनपुट कहलाता है, डाटा का प्रोसेस करना प्रोसेसिंग कहलाता है, और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट निर्माण करना आउटपुट, और निर्मित रिजल्ट या परिणाम को सेव करना स्टोरेज कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत ये है कि कोई भी यूजर जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करता है तो उसके पश्चात उसकी प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो उस डाटा पर प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग होने जाने के पश्चात एक वांछित परिणाम जो होता है वो आउटपुट के रूप में हमारे आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, और उस आउटपुट डाटा या परिणाम को स्टोरेज डिवाइस पर सुरक्षित किया जाता है। तो ये सामान्य तौर पर एक कंप्यूटर का कार्य है या कार्य विधि, उसकी एक कार्य सिद्धांत कहा जा सकता है। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख पार्ट्स कौन से हैं। कंप्यूटर के फंक्शन या कार्यविधि के आधार पर कार्यविधि का विश्लेषण करने के पश्चात हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख रूप से 4 पार्ट होते हैं। एक इनपुट यूनिट जिसके द्वारा डाटा दिया जाता है, दूसरा मेमोरी या स्टोरेज यूनिट जिसमें डाटा को सेव किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है, तीसरा होता है सिस्टम यूनिट जिसको सीपीयू भी कहा जाता है। इस सिस्टम यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी या मेन मेमोरी, और कंप्यूटर के चौथा जो पार्ट होता है वो आउटपुट यूनिट कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख पार्ट या अंग आपके 4 होते हैं। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, तीसरा सिस्टम यूनिट, चौथा आउटपुट यूनिट। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर का चित्र ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों को दिखाया दे रहा है। पहला चित्र है इनपुट। अब इनपुट और उसके बाद दूसरा चित्र है प्रोसेसिंग दिखाई जा रही है, और तीसरे चित्र में आउटपुट। एरो को हम देखते हैं। पहले इनपुट, इनपुट के ऊपर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको कीबोर्ड, स्कैनर, डिस्केट, सीडी रोम ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, और इनके द्वारा आप एरो देख रहे हैं, इनसे एरो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इन इनपुट डिवाइस द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं उसमें डाटा दिया जाता है। और आपका जो सीपीयू है इसके 3 आपके दिखाई दे रहे हैं भाग। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू, तीसरा है टेम्पोररी स्टोरेज रैम या रजिस्टर्स। अब इस प्रोसेसिंग यूनिट से आपको एरो एक ज़्यादा दिख रहा है ऊपर स्टोरेज का जिसमें परमानेंट डिस्क और सीडी आती हैं, और एक वहाँ से आता जाता वापस प्रोसेसिंग यूनिट की ओर आ रहा है। इसका अर्थ है स्टोरेज से
प्रोसेसिंग यूनिट डाटा लेती है और डाटा वहाँ पर देती भी है। इसका मतलब दोनों ओर डाटा का प्रवाह होता है। और इस प्रोसेसिंग यूनिट से एरो आपका आउटपुट की ओर जा रहा है, अर्थात मतलब प्रोसेसिंग होने के पश्चात जो परिणाम होता है वो हमारे आउटपुट यूनिट पर प्रदर्शित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जिसे मॉनिटर पर दिखाई देता है और प्रिंटर पर प्रिंटेड रूम में प्राप्त करते हैं और सीडी रूम में हम स्टोर करते हैं। तो ये कंप्यूटर की समस्त कार्यविधि है और कंप्यूटर के प्रमुख अंग हैं। तो मुख्य रूप से पता चलता है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डाटा पर सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और आवश्यकता अनुसार स्टोरेज डिवाइस से डाटा का लेन देन होता है। उसके पश्चात आउटपुट पर परिणाम प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत है और इसके आधार पर हम देख रहे हैं कंप्यूटर के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें इनपुट यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, दूसरा सिस्टम यूनिट और चौथा है आउटपुट यूनिट। तो यहाँ पे सिस्टम यूनिट के 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी और मेन मेमोरी। तो ये हमारा कंप्यूटर की कार्यविधि और कंप्यूटर के प्रमुख अंगों से परिचय था। अब अगले भाग में, अगले वीडियो में हम कंप्यूटर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे, जिसमें इनपुट यूनिट का अलग और मेमोरी और सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट का अलग अलग से पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, धन्यवाद।